दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी को मनाने में जुटी कांग्रेस, अध्यक्ष पद के चुनाव में हो सकती है देरी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के रणनीतिकार राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाने में अब तक असफल रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी हो सकती है। राहुल गांधी ने फिलहाल चुनाव लड़ने के कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं। राहुल गांधी की तरफ से कोई साफ जवाब न मिलने की वजह से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई जा रही, जिसमें चुनाव की तारीख का ऐलान होना है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक उसने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मधुसूदन मिस्त्री के नेतृत्व वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने कहा कि वे समय पर चुनाव के लिए तैयार हैं। अब गेंद कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है और उसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान करना है। पार्टी द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होने वाली थी और 20 सितंबर से पहले उसे नया अध्यक्ष चुन लेना था। राज्यों के पार्टी अध्यक्ष भी 20 अगस्त तक चुन लिए जाने थे, लेकिन अब तक किसी राज्य में यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वैसे भी राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने की हिचक के बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कहा कि अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, कुमारी शैलजा और केसी वेणुगोपाल जैसे नामों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी के नाम मानने पर सोनिया गांधी के ही 2024 तक अध्यक्ष पद पर बने रहने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव पर छा रहे संकट के बादल। आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल तेज होने से बढ़ेंगी तेजस्वी यादव की मुश्किलें। ये आपको बता दें कि बिहार सरकार में नए नवेले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। खबर है कि सीबीआई ने अब मोर्चा संभाल लिया है और आईआरसीटीसी घोटाले में जांच में तेजी आ सकती है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने केंद्र जांच एजेंसियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चाहें तो उनके घर में ही दफ्तर बना लें। ऐसा लगता है कि एजेंसी ने उनकी जल्दी ही सुन ली है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर की माने तो केंद्रीय जांच ब्यूरो आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मामले में तेजी लाने जा रही है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ 11 अन्य लोग आरोपी हैं। इस मामले में सीबीआई की ओर से 4 साल पहले चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन अभी तक बहस शुरू नहीं हुई है। आपको बता दें कि अब सीबीआई तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने जा रही है। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की 2024 के चुनाव पर नजर। 8 यादव और 5 मुसलमानों को मिली बिहार कैबिनेट में जगह है। ये आपको बता दें कि बिहार में मंगलवार को 31 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी मंत्री बनाया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन सरकार ने कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। ओबीसी और आर्थिक पिछड़े वर्ग से 17 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, जबकि 6 सवर्ण, 5 अनुसूचित जाति और 5 मुसलमान भी कैबिनेट में नजर आएंगे। जेडीयू, आरजेडी, हम कांग्रेस के इस महागठबंधन में 8 यादव, 4 अति पिछड़ा, 2 कुशवाहा, 2 कुर्मी, 3 राजपूत, 2 भूमिहार, 1 ब्राह्मण और 1 वैश्य को शामिल किया गया है। अति पिछड़ा में 1 दुनिया परमांदा मुसलमान है। देश में पहली बार किसी अति पिछड़ा दुनिया जाति से आने वाले नेता को आरजेडी कोटे से मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण के बाद ही 2024 की ओर संकेत कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। जेडीयू ने भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश की है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने तेज प्रताप यादव का कद घटाकर तेजस्वी यादव को बढ़ाया। क्या कार्यकाल पूरा कर पाएगी महागठबंधन की सरकार? ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़कर जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बनाई। सरकार बनने के साथ ही चर्चा ये शुरू हो गई थी कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा। जब मंगलवार को मंत्रालय का बंटवारा हुआ तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण नहीं दिए गए, बल्कि उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के पुराने मंत्रालय को तेजस्वी यादव को दे दिया गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि कहने को तो संख्या बल के हिसाब से आरजेडी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको दिए गए मंत्रालय उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। ऐसे में अब बिहार से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या गठबंधन की सरकार मंत्रिमंडल के बंटवारे से खुश होकर अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व
मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पिछली कैबिनेट की तुलना में इस बार उतना महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं दिया गया। पिछली बार तेज प्रताप यादव के पास में स्वास्थ्य मंत्रालय था, तो इस बार ये मंत्रालय उनके छोटे भाई और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दे दिया गया। ब्रजमोहन सिंह का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ प्रदेश और देश की जनता को मिलता है। विश्लेषक ब्रजमोहन सिंह का कहना है कि ऐसे में बिहार की जनता की भलाई के लिए 5 साल तक सरकार का चलना एक बेहतरी का संकेत तो है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि यह सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी, ये थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के पाला बदल के बाद पार्टी में बड़े बदलाव करेगी भाजपा। दिल्ली में बिहार बीजेपी के नेताओं का 3 घंटे चला मंथन। अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। ये आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में हुए बदलाव के बीच बीजेपी ने आज बड़ी बैठक की। जनता दल यूनाइटेड के एनडीए से अलग होने और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। सूत्रों ने बताया कि बैठक में विपक्ष की भूमिका और उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, बिहार बीजेपी के एक नए प्रमुख के चयन, विधानसभा और विधान परिषद में एलओपी के चयन और पार्टी के प्रमुख पर चर्चा की गई। पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। ये बैठक ऐसे समय में की गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ही अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। उनकी मंत्रिपरिषद में 31 विधायकों को शामिल किया गया है। इनमें ज्यादातर सदस्य आरजेडी के हैं। बैठक से पहले बीजेपी मीडिया विभाग के राष्ट्रीय सह प्रभारी संजय मयूख ने कहा कि बिहार में जंगल राज तो लौट आया है। जहां तक बीजेपी की बात है तो हम सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता की आवाज और उनके मुद्दे उठाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में मंत्रालय के बंटवारे पर सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर बोला बड़ा हमला। बोले नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को भी दे दिया धोखा। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में मंत्रियों को पोर्टफोलियो बांटे जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है, जबकि पहले माना जा रहा था कि आरजेडी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय की मांग की है। अब भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जनता दल के पास में बड़ी चतुराई से गृह और वित्त दोनों विभागों को रख लिया है। जनता दल यूनाइटेड सुप्रीमो ने आरजेडी के तेजस्वी यादव को भी धोखा दे दिया है। भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से वित्त और गृह विभाग अपने पास रखा है। ऐसे में उन्होंने आरजेडी को भी धोखा दे दिया। दरअसल पोर्टफोलियो बांटे जाने से पहले मीडिया रिपोर्ट थी कि आरजेडी ने नीतीश कुमार से गृह विभाग की मांग की है। माना जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को गृह विभाग सौंपा जा सकता है। हालांकि मंगलवार को स्पष्ट हो गया कि तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य विभाग और उनके भाई तेज प्रताप यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह की चोटी पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। भड़के बीजेपी नेता ने लालू के बेटे को दे डाली कड़ी चेतावनी। आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 1 फुट की चोटी रखने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। अब इस पर गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें कड़ी चुनौती दी है। गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव युवराज हैं और मैं एक किसान का बेटा हूं। चोटी और तीखा भारत की संस्कृति है, इसका अनादर न करें। आप दूसरे धर्म के लोगों की दाढ़ी और टोपी पर कुछ नहीं कह सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को भारत की संस्कृति का अपमान करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि चाचा और भतीजे के बीच में झूठे वादों की होड़ चल रही है। उन्होंने कहा कि भतीजे ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था और अब चाचा ने आगे बढ़कर 20 लाख की बात की है। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने दल बदलने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक सरकार चलाई, लेकिन हमेशा दूसरे लोगों पर निर्भर रहे और कभी भी अपने दम पर सत्ता में नहीं आए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार और आखिरी बार भी भाजपा ने नीतीश कुमार को बिना बहुमत के ही मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा वो आज तक पेड़ नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की क्षमता तभी साबित हो सकती है जब वो अपने दम पर खड़े हों।
और बड़ी खबर गुजरात के लिए केजरीवाल ने की एक और गारंटी की घोषणा। कहा सरकार बनी तो देंगे मुफ्त शिक्षा। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गुजरात के लिए एक और चुनाव पूर्व गारंटी की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को घोषणा की है कि राज्य की सत्ता में आने के बाद लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी और निजी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो मौजूदा सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और राज्य भर में बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले जाएंगे। यहां एक टाउन हॉल मीटिंग में उन्होंने कहा कि गुजरात में पैदा हुए सभी लोगों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे। अगर माता पिता के पास पैसा है तो वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेज सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हम उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के रास्ते में पैसे की कमी नहीं आने देंगे। हम उन्हें मुफ्त में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में अगली सरकार बनाती है तो सभी निजी स्कूलों का ऑडिट किया जाएगा और माता पिता से एकत्र किए गए अतिरिक्त धन को वापस करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि दिल्ली में किया गया जहां उनकी पार्टी सत्ता में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आप सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि निजी स्कूलों में छात्रों को पाठ्य पुस्तकें और यूनिफॉर्म बेचने की प्रथा को तत्काल रोका जाए। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनेगी तो अनुबंध के आधार पर काम करने वाले शिक्षकों की सेवा नियमित की जाएगी और उन्हें नौकरी की सुरक्षा की पेशकश की जाएगी। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य न दिया जाए। केजरीवाल ने नए स्कूलों में शिक्षण नौकरियां पैदा करने की भी गारंटी दी है। केजरीवाल ने अपने पहले दौरे के दौरान बिजली, नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं और आदिवासियों सहित अन्य से संबंधित कई चुनाव पूर्व गारंटी की घोषणा की थी और अब केजरीवाल ने फ्री शिक्षा की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर कांग्रेस संगठन में हुआ बड़ा बदलाव। नया पार्टी चीफ हुआ नियुक्त तो गुलाम नबी आजाद को मिली बड़ी जिम्मेदारी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने राज्य इकाई का पुनर्गठन करते हुए गुलाम नबी आजाद को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं गुलाम नबी आजाद के खास माने जाने वाले विकार रसूल वानी को जम्मू कश्मीर कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से गुलाम अहमद मीर का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद नई नियुक्तियां की हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। गुलाम नबी आजाद को अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर का चुनाव गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में लड़ेगी। और बड़ी खबर बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। कहा भगवा पार्टी में शामिल हो सकते हैं विपक्ष के कई एमएलए। ये आपको बता दें कि असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता ने दावा किया है कि विपक्ष के कई विधायक जल्द ही भगवा पार्टी के साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में विपक्षी विधायक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार के विकास कार्यों से खुश और संतुष्ट हैं। उनमें से कुछ आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इस पर कलिता से पूछा गया कि क्या उन विपक्षी दलों के विधायकों में कांग्रेस के नेता शामिल हैं, अगर हां तो कितने कांग्रेसी एमएलए बीजेपी के संपर्क में हैं। इन सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ भी खुलासा नहीं करेंगे और आने वाला समय ही सब कुछ बताएगा। आपको बता दें कि फिलहाल असम बीजेपी चीफ ने दावा किया है कि भगवा पार्टी में विपक्ष के जल्द ही कई एमएलए शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर है, अभी जेल में रहेगा गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी। सूरजपुर कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। ये आपको बता दें कि नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी करने वाले गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। सूरजपुर कोर्ट की निचली अदालत ने आईपीसी 419 और 420 की धाराओं में श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। छेड़छाड़ के मामले में दर्ज एफआईआर में सुनवाई की अगली तारीख का ऐलान होना बाकी है। बता दें कि ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के समर्थन में घुसे 6 युवकों को जमानत मिल गई है। इन 6 युवकों के सोसाइटी में घुसने पर ही बवाल हुआ था। श्रीकांत त्यागी के वकील ने जमानत अर्जी अपर सिविल जज नुपुर श्रीवास्तव की अदालत में लगाई थी। अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। अब सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई है जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई की जाएगी।
अगली बड़ी खबर, भाजपा की वापसी की नब्ज टटोलने छत्तीसगढ़ जाएंगे अमित शाह और जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भले ही 2023 में चुनाव होने हैं, लेकिन भाजपा ने राज्य में तैयारियां शुरू कर दी हैं। रायपुर का जल्द ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दौरा करेंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में जेपी नड्डा और सितंबर के शुरुआती सप्ताह में अमित शाह के कार्यक्रम तय हैं। दोनों ही नेताओं के आने का मकसद एक है, प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी की स्थिति को टटोलना। हालांकि भाजपा संगठन दोनों के दौरों को एक सामान्य प्रक्रिया बता रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।